हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कैसे आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे आप नाम सुन के ही पता लगा सकते हैं, पैसों की कोई कमी ना होना, जिसमें इंसान अपने डिजायर को, अपने जरूरतों को बिना काम किए हासिल कर लेते हैं, जिससे वो अपना काफी समय बचाते हैं और उस समय को अपने अकॉर्डिंग मजे में जीते हैं। जो इंसान फाइनेंशियली फ्रीडम होते हैं उनके पास बहुत संपत्ति होती है, जिससे वो लोगों को अपने लिए काम करवाते हैं और यहाँ तक अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर लिया होता है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पे निर्भर महसूस नहीं करते। फाइनेंशियली फ्रीडम एक कड़ी मेहनत का परिणाम होता है जो कोई भी इंसान अपने दिमाग में प्लान करके रख सकता है, जैसे कि ऐसी कोई भी चीज की खरीदी करना जिससे उस वक्त में उसको उसकी जरूरत ना हो पर आने वाले टाइम पे उसको मदद करती है फाइनेंशियली स्टेबल रहने में। बुढ़ापे में जरूरतों के बारे में जागरूक होना और यह समझना कि अपनी संपत्ति कैसे विकसित करनी है। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि हाई इनकम होना किसी भी निश्चित एज में। कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग। इसका उम्र या फिर सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना काफी लंबा प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे अप्स एंड डाउन जिंदगी में फेस करने होते हैं। यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं जो दिन में किया, शाम हुआ और चल दिया। इसमें आपको दूर का सोचना होता है। तो हमेशा अपने सारे कामों को सराहना दीजिए और फाइनेंशियली फ्रीडम पाइए। तो आज मैं आपको 8 ऐसे रास्ते बताने जा रहा हूँ जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, अपने आने वाले जीवन को इजी बना सकते हैं और धन से भरपूर बने रह सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, अपने करंट फाइनेंशियल कंडीशन एंड नीड्स समझिए। तो सबसे पहली चीज जो आपने जाननी है अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन और जरूरतों को, जैसे कि आप फिक्स हर मंथ कितना कमाते हैं और उसमें से कितना आपका खर्चा होता है हर एक महीने में, और इसमें से इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपका कोई कर्जा, EMI या फिर कोई मंथली फिक्स किसी चीज में आपको देना पड़ता है या नहीं। यदि आपका हर महीने का भुगतान करने की वैधता आपकी महीने की सैलरी से ज्यादा है तो अभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंचे हैं। अपने फ्यूचर के लिए आप यह ठान लें, क्या आप अपने कर्जों को कम करना चाहते हैं या फिर अपनी सैलरी को एक्स्ट्रा कामों से बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने करंट फाइनेंशियल कंडीशन और अपनी जरूरतों को जानकर उसके लिए ज्यादा फोकस हो जाएं और फिर आप ज्यादा जल्दी अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग ध्यान पूर्वक कीजिए। तो जो अगला स्टेप है जो आपको करनी है, एक सही ढंग से और केयरफुली फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने फाइनेंस मीन्स अपने इनकम सोर्स को मैनेज करना और यह पता लगाना कि आपको कब तक फाइनेंशियली फ्रीडम पाना है। आपको प्रत्येक अपने एक्सपेंसेस को बुद्धिमानी से बांटना होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कितना % अपने डेली एक्सपेंस से बचा सकते हैं, कितना % अपने सेविंग और इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं, और अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे करना है उसमें से आपको कितना देना होता है। सब चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दुनिया में सारे लोगों के अलग अलग फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, पर आप 4-3-2-1 मेथड को यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। जैसे कि आप 40% अपने डेली एक्सपेंसेस को रख सकते हैं, जिसमें आता है आपके फूड, ट्रांसपोर्ट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट या फिर जो आप यूज करते हो। उसके बाद आता है 30%, जिसमें आप अपने इनकम का 30% यूज कर सकते हो अपने मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए अगर है तो, और अगर है तो अपने डेबिट को टाइम से पे कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना भरना पड़े और क्रेडिट स्कोर भी बने रहे। फिर आएगा 20%, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने सेविंग और इमरजेंसी फंड के लिए, और जो बचा 10% जिसको आप अपने लिए कोई भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें से आपके पैसे बढ़े, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है आप अपनी सैलरी से 1000 रुपए तक बचा के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ सालों में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना रिटर्न मिला। और भरोसा रखिए जितना आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसका ज्यादा ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो पॉइंट नंबर 3, सफिशिएंट सेविंग रखना। अपने पास उचित मात्रा में धन रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम का, क्योंकि ये फंड आपके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप एक एडवांटेज रख सकते हैं ऑटो डेबिट का अपने बैंक से, ताकि आप एक रूटीन में चले बिना किसी चीज को भूले उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। आप अपने
अपने इनकम का फॉर्मूला सेट रख के चलें 4-3-2-1, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। बचत के लिए हर महीने 20% से अधिक का सेविंग निश्चित रूप से जरूरी भी और सही भी है, जब तक कि अपनी डेली जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सेविंग्स के लिए गोल प्रिपेयर करें एक मैच्योर ढंग से, जिसमें आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड रख सकते हैं, हाउस रिनोवेशन के लिए प्रायोरिटी आइटम्स रख सकते हैं, आने वाले कल के लिए और भी बहुत सारे पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए। सो पॉइंट नंबर 4, एडिशनल इनकम के लिए कोई बिजनेस या प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय और थोड़ी ताकत बची हुई है तो डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि आप अपना साइड बिजनेस चला सकते हैं जो कि आपके मेन जॉब में इंटरफेयर ना करे, और ऐसे बहुत सारे साइड बिजनेस भी हैं जो आप कर सकते हैं। एक छोटे से बिजनेस से शुरू कीजिए। अगर आपका बिजनेस बढ़ जाए और आपको ज्यादा फंड की जरूरत पड़े अपने बिजनेस के लिए, तो आप बिजनेस कैपिटल लोन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप बिजनेस के हेल्प से एक अच्छा खासा बिजनेस लोन ले सकते हैं, और जो कि आप ले सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि BFI फाइनेंस। और जरूरी नहीं बिजनेस लोन आपकी हिम्मत तोड़ दे। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कॉन्सेप्ट में जैसे जैसे आपका बिजनेस और अर्निंग सोर्स बढ़ेगी, उसके इनकम से आप बिजनेस लोन की इंस्टॉलमेंट चुका सकते हैं, वह भी समय से पहले। फिर भी आप अपने गोल के करीब रहेंगे ऑफ अचीविंग द फाइनेंशियल फ्रीडम। और BFI फाइनेंस के माध्यम से ये गारंटेड है आपको बिजनेस लोन कैपिटल मिल सकता है। तो पॉइंट नंबर 5वां, अपनी इनकम कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट करना। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट के मामले में बिगिनर हैं तो आप लो रिस्क वाली चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड। आसान भाषा में इन्वेस्ट करने का मकसद होता है संपत्ति जोड़ना जो कि असली हो और जो दिखाई दे, या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और जो उसके बेनिफिट होंगे वो आपको कुछ ही सालों में दिखाई देंगे। पॉइंट नंबर 6, समय पे कर्जा चुकाना। कर्जा होना कोई बुरी बात नहीं जब तक आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा लेते उसको देने की, पर ज्यादा कर्जा लेना भी बहुत बड़ी समस्या है, और ज्यादा कर्जा होने के कारण आप फाइनेंशियल फ्रीडम के टर्मिनोलॉजी से बहुत दूर हो सकते हैं। इसलिए कर्जा लेने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप उतना ही कर्जा लें जिसको आप चुका सकें और अपने फाइनेंशियल कंडीशन में एडजस्ट हो सकें। चलो मान भी लें अगर आप कर्जा ले भी रहे हैं तो समय पे कर्जा वापस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके लेनदार से अच्छे रिलेशन बनेंगे, जिससे ये फायदा होगा कि एक तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़े, जो कि मोस्टली बैंक से लोन लेने वक्त काम आएगा, और समय पे लोन चुकाने से आप एक्स्ट्रा चार्जेस से भी बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रिपेयर एंड इमरजेंसी फंड। हम लोगों को इस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि इमरजेंसी फंड और सेविंग फंड दोनों डिफरेंट हैं। जैसे सबको पता है दोनों फंड ही हैं और जो इनकम से बच जाए, परंतु हम सभी को इसको दो सेपरेट फंड में गिनना है, और दोनों ही ऐसे फंड हैं जो हमें हर महीने मिलने वाली इनकम से अलग अलग रखा जा सके। इन दोनों के डिफरेंट गोल्स हैं। इमरजेंसी फंड आपके वो फंड होंगे जो कि अचानक आई हुई मुसीबत को संभाल सकें, जिससे आप खुद समझ सकते हैं सबके जीवन में मुसीबत बता के नहीं आती। अगर दूसरे तरीके से बताऊं तो इमरजेंसी फंड वो फंड है जब आपकी बुरी तरीके से लगी पड़ी हो और आपकी कोई हेल्प के लिए रेडी ना हो, और जैसे कि आपकी जॉब चली जाए जिसको आप यूज करके अपने रोज के खर्चे उठा सको, और सो ऑन। इसी दौरान सेविंग फंड की बात की जाए तो सेविंग फंड वो फंड होंगे वो फाइनेंशियली कंडीशन में यूज किए जा सकें, जैसे कि शादी ब्याह में, एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, गर्लफ्रेंड या बेबी को महंगा गिफ्ट देने के लिए, और जो आपकी इच्छा हो उसके लिए। लेकिन इमरजेंसी फंड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस फंड का कितना साइज होना चाहिए। हालांकि इसको आप रिफर कर सकते हैं 6 गुना ज्यादा अपने मंथली एक्सपेंस से। अपने इमरजेंसी फंड को हमेशा सेपरेट रखें अपने डेली के खर्चे और एक्सपेंस वाले अकाउंट से, ताकि आप जब ज्यादा ही परेशानी में हो तब
यूज कर सकें। 8वां और लास्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, अडॉप्ट अ सिंपल लाइफ। लास्ट और फाइनल कॉन्सेप्ट जो फाइनेंशियल फ्रीडम का है कि आप एक सिंपल लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में ढाल लेना, अपने करंट सिचुएशन को ओवर एनालाइज ना करते हुए अपने काम को पहली मान्यता देना और जितना हो सके उतना आपको नॉर्मल रहना है। जितना सिंपल जीवन आप जिएंगे उतनी आपकी सेविंग होगी। फालतू के ज्यादा खर्चे और अपने इनकम से ज्यादा उसको किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना जो आपको आने वाले टाइम में आपके इनकम से ज्यादा ग्रोथ ना दे। माना दुनिया में सबको अय्याश जिंदगी चाहिए, डैन ब्राजीलियन की तरह, पर उस लेवल का लाइफस्टाइल पाने के लिए सबको पर्याप्त मात्रा में इनकम सोर्स भी चाहिए। इसलिए पाँव उतना ही फैलाएं जितनी चादर है, वरना चादर बड़ी कर लीजिए डिफरेंट अर्निंग सोर्स को बढ़ा के। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके और कभी ना हार मानने वाली जिद पकड़ लीजिए, फिर देखिए कैसे आप अपने जीवन में फतेह हासिल कर सकते हैं। सेविंग या अपनी नियमित इनकम से धन को जल्दी से काम करने के अलावा एक सुख जीवन में आप जी सकते हैं। सेविंग करें, कम खरीदी करें और कर्जे से बचकर एक साधारण जीवन शैली शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, यही है कुछ रास्ते जो आपको एक मैच्योर इंसान की तरह फॉलो करनी है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम और सुखमय जिंदगी बितानी है तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। बड़ी सफलता आपको जल्द ही मिलेगी और बड़ी खुशियां वक्त के साथ आपके कदम चूमेगी। तो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला और अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम से पहुंच सके और भगवान आपको और आपके जीवन में सारी खुशियां दें।